आज जो प्रयोग दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, जो मंत्र आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, वो मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ये मंत्र हर एक साधक के पास होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस मंत्र को कहते हैं उतारा उतारने का मंत्र। जो भी आप उतारा करते हैं उस उतारे को उतारने का मंत्र होता है। जो भी भूत प्रेत बाधा रोगी को लगी होती है उस बाधा को उतारने का मंत्र होता है। उस मंत्र के बिना उतारा जो होता है पूर्ण नहीं होता है। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना है। आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत सारे तांत्रिक उतारा करते हैं और उनका जो उतारा करने का जो तरीका होता है आप उसको बड़े गौर से देखते होंगे, फिर उसी तरीके से स्वयं करने की कोशिश करते हैं, परंतु आपको रिजल्ट ज़ीरो मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि जो तांत्रिक उतारता है वो कुछ मंत्र बोलते हैं। जो मंत्र वो बोलते हैं वो आपको सुनाई नहीं देते हैं। वो मंत्र वो अपने मन ही मन में बोलते हैं, या तो बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोलेंगे कि आवाज़ दूसरे के कान तक ना पहुंच पाए। इस तरह से आपको लगता है कि तांत्रिक सिर्फ ऊपर से सर से घुमा कर उतारा उतार रहा है और इसी तरीके से लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। उतारा उतारने के मंत्र होते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को यही मंत्र दे रहा हूँ। इसी मंत्र के द्वारा आप उतारा उतार सकते हैं, सर्व दोषों का निवारण कर सकते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल ऊपरी बाधा किया कराय आदि का निवारण कर सकते हैं और आपके द्वारा उतारे गए उतारे का जो लाभ है वो लोगों को मिलेगा और रोगी जो है वो ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार की बाधा हो, सारी बाधाओं का निवारण आप इस उतारे से कर सकते हैं, परंतु आपके पास उतारा उतारने का मंत्र होना चाहिए। ठीक है। भूत प्रेत बाधा निवारण करने के लिए उतारा लगता है। कई बार जो किया कराया होता है, उच्चाटन किया होता है, या किसी प्रकार से कोई चीज़ भेजी गई है तांत्रिक द्वारा, उसको भी उतारने के लिए उतारा किया जाता है। अब उतारा क्या होता है इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया हुआ है और प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया भी है। हिमाचल में जिस तरीके से उतारा बनाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया है। और दूसरा होता है कुछ सामग्रियों के द्वारा उतारा किया जाता है। कुछ लोग नींबू से उतारा करते हैं, कुछ लोग नारियल से उतारा करते हैं, कुछ लोग करते ऐसे हैं कि कुछ मिठाइयाँ नींबू, चैपल, सुपारी, कपूर और लौंग द्वारा उतारा करते हैं। हर एक तांत्रिक का उतारा करने का तरीका अलग होता है, परंतु मंत्र एक ही होता है। क्योंकि जो उतारा उतारने के मंत्र होते हैं वे एक ही तरह के होते हैं, बस थोड़े थोड़े से शब्दों का भेद हो सकता है, परंतु मंत्र एक ही रहता है। अब यह जो मंत्र है इसको आपने करना कैसे है? आपने करना है किसी भी शुभ मुहूर्त से इसकी साधना शुरू। ये कोई स्वयं सिद्ध मंत्र नहीं है। इस मंत्र की आपको साधना करनी पड़ेगी, इस मंत्र की आपको सिद्धि करनी पड़ेगी। किसी भी शुभ मुहूर्त से आपने शुरू करना है और रात्रि 9 बजे के बाद आपने इसकी साधना करनी है। अब दिन कौन सा रहेगा? दिन रहेगा शनिवार या मंगलवार। शनिवार या मंगलवार के रात्रि को आपने इसकी साधना शुरू करनी है और एक माला जाप करना है रोज़ का, और इस तरीके से आपने करना है 21 दिन तक। तो आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। और इसमें जो पूजन आप करेंगे वो हनुमान जी का करेंगे, भैरव जी का करेंगे, और इन दोनों शक्तियों का आपने जो पूजन करना है पंचोपचार से करना है। और साधना के दौरान आप सभी लोगों ने नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो भी आपका खाली समय मिलता है साधना के बाद, सुबह का हो गया, दोपहर का हो गया, शाम का हो गया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपने मंत्र का जाप जरूर करना है, जैसे कि 11 बार या 21 बार। ठीक है। जब भी आपको दिन में खाली समय मिले तब भी आप मंत्र का मनन करते रहेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि आपके मंत्र की ताकत और बढ़ जाती है। जब एक बार सिद्ध हो जाएगा फिर जीवन भर आप इस मंत्र से कार्य ले सकते हैं। दोबारा आपको सिद्ध करने की, जागृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। होते हैं ना कुछ ऐसे मंत्र कि एक बार जिनको सिद्ध कर लिया तो बाद में किसी शुभ मुहूर्त में उनको दोबारा जागृत करना पड़ता है, परंतु इस मंत्र में ऐसा नहीं है। बस एक बार जो मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट आपको पूरे जीवन भर मिलता रहेगा। अब जब आपने मंत्र सिद्ध कर लिया है
तो उसका प्रयोग कैसे करना है। जब भी कोई रोगी आपके पास आए जिसको भूत प्रेत ऊपरी बाधा चिन चुड़ैल की बाधा हो, किया कराए की बाधा हो, तो आपने उस रोगी को अपने सामने बिठा देना है कपड़े के ऊपर, ठीक है। नीचे आपने कोई कपड़ा रखना है, उस कपड़े के ऊपर आपने उस रोगी को बिठा देना है और आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है। उस मिट्टी के बर्तन में आपने पुआ, पूड़ी, मध, मांस या उड़द, दही, नमकीन, सिंदूर, 5 रंग की मिठाई जिसको 5 प्रकार की मिठाई कहते हैं, फल, 5 फूल, लौंग का जोड़ा, पान, इत्र, एक चौमुखा दीपक आटे का बनाना है आपने वो, और फिर एक नींबू आपने रखना है। ये सारा जो सामान है आपने उस मिट्टी के बर्तन में रखना है और फिर आपने उतारना है। अब करना क्या है कि एक नींबू लेना है आपने, बाकी सामान आप मिट्टी के बर्तन में ही रखेंगे और वहाँ से आप एक नींबू लेंगे और इस नींबू के ऊपर आपने थोड़ा सा सिंदूर डालना है और उसको काटना है और अंदर भी आपने सिंदूर डालना है और फिर आपने रोगी के ऊपर से उस नींबू को 7 बार उतारना है मंत्र पढ़ते हुए। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार उतारेंगे, इस तरीके से 7 बार मंत्र पढ़ेंगे, 7 बार उतारेंगे और फिर उस नींबू को आपने उस मिट्टी के बर्तन में रख देना है और मिट्टी के बर्तन को पुनः अपने हाथ में लेना है और रोगी के ऊपर से 7 बार उतारना है और फिर से मंत्र को एक बार पढ़ना है, एक बार मिट्टी के बर्तन को घुमाना है। इस तरीके से आपने 7 बार रोगी के ऊपर से घुमाना है और 7 बार मंत्र पढ़ना है। फिर आपने रोगी से कहना है कि इसके अंदर मिट्टी के बर्तन के अंदर जो सामग्री रखी है उनके ऊपर 3 बार फूंक मारे और 3 बार अपने दोनों हाथों से पीछे के लिए धक्का दें, ठीक है। जैसे धक्का देंगे आप उस उतारे को लेकर जाएंगे, फिर ठीक है, उतारे को लेकर जाएंगे आप ऐसी जगह जहाँ पर 4 रास्ते होते हो या शमशान हो या एकांत स्थान हो, ठीक है। ऐसे हर कहीं मत रख लेना क्योंकि कई बार क्या होता है रास्ते से लोग गुजरते हैं तो आप किसी एक का ठीक करोगे तो दूसरे को कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। तो आपने करना है जो 4 रास्ता होता है उसके कहीं साइड किनारे में रखना है ताकि किसी के आने जाने वाले व्यक्ति के पाँव के नीचे वो सारा सामान ना आए, ठीक है। तो ऐसी जगह छोड़कर आना है, वहाँ पे जाना है, आपने थोड़े से पानी के छींटे लगा देना है। दीपक आपने पहले ही जला लेना है सामग्री के अंदर, ठीक है। जो चौमुखा दीपक है उसको पहले ही जला लेना है आपने, उसको जलाकर वहाँ पे स्थापित कर लेना है मिट्टी के बर्तन में। फिर जैसे ही आप उतारा ले जाकर किसी चौरास्ते पर पहुँचेंगे या शमशान भूमि पर पहुँचेंगे, पहले आपने वहाँ पे थोड़ा सा जल छिड़क देना है। फिर आपने कपूर और लौंग जला लेने हैं। कपूर जैसे जलाओगे फिर लौंग का जोड़ा उठा के आपने मंत्र को 7 बार पढ़ना है और कहना जो भी अल्लाह वाला को मैंने इस उतारे में उतारा है उस सारे अल्लाह वाला को, उन सारे दोषों को, उन सारे भूत प्रेत चुड़ैल ऊपरी बाधा को, किया कराया को यहीं शिक्षण बांध कर रखो और समाप्त कर दो। मैं इसको यहीं पर आपके पास छोड़ रहा हूँ, आप इसको सीधा शमशान में बांध दो या ख़त्म कर दो, ठीक है। इतना करना है और बाकी सारा सामग्री वहाँ पर आपने चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपने घर वापस आ जाना है और आने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जहाँ पे आपने जो उतारे का सारा सामान रखा उसके चारों ओर गोल घेरा लगाना है चाकू से 3, उसको बोलते हैं कार। जैसे ही कार देंगे तो वो चीज़ वहाँ से आपके पीछे पीछे वापस नहीं आएगी, कार देना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे आप घर वापस पहुँचेंगे, घर में अंदर जाने से पहले आपने हाथ मुँह धो लेना है और घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर भी आपने 3 बार कार लगानी है। दरवाजे में सीधी से बोलते हैं ना वो सीधी रेखा, ठीक है। तो कार लगाने के बाद फिर आपने घर के अंदर प्रवेश करना है। अब जब आप घर वापस पहुंचेंगे फिर आपने करना क्या है, थोड़ा सा जल लेना है, उस जल में थोड़ा सा दूध मिला लेना है और थोड़ा सा शक्कर डाल देना है और उसके छींटे पूरे घर में छिड़क देने हैं। इस तरह से घर भी शुद्ध हो जाएगा और घर भी पवित्र हो जाएगा, जो रोगी है वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप इस उतारे को कर सकते हैं, परंतु पहले आपको मंत्र जागृत करना पड़ेगा। ये मंत्र मैं आपको लिखकर भी दूंगा, अब बस इस मंत्र को कर लीजिए। आपका उतारा कभी भी विफल नहीं होगा, आप कभी भी उतारे करने में असफल नहीं होंगे, आपके सारे उतारे सफल हो जाएंगे। परंतु अपने इष्ट बल को ज़रूर मजबूत रखें, अपने इष्ट बल को ज़रूर ताकतवर बनाएं, अपने इष्ट बल को ज़रूर बढ़ाएं और अपने इष्ट की प्रचंड सिद्धि प्राप्त कर लें। तभी आपके सारे काम निर्विघ्न रूप से सफल होते हैं, तभी आपके सारे मंत्रों में इष्ट का बल प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलग निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें
ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।